हेलो धोलेरा इन्वेस्टर्स। मैं अभी पीपली जंक्शन के पास हूँ, पीपली विलेज के पास। सामने जो बोर्ड आप देख रहे हो ये है फेदरा रोड, और जिस तरफ से कार चल के आ रही है ये है वटामन हाईवे यानी कि वडोदरा वाला हाईवे, और जिस तरफ मैं जा रहा हूँ ये है धोलेरा का जो पुराना मतलब अहमदाबाद भावनगर हाईवे। तो इस रोड के ऊपर पीपली जंक्शन से मैं पूरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक एक डिटेल्स को डिटेल में ब्रीफ करने वाला हूँ। मैंने कैमरा अब धोलेरा की तरफ घुमा लिया है, जिसको डिटेल में ब्रीफ में करने वाला हूँ। साथ ही पीपली जंक्शन से जैसे ही मैं हार्डली 50 मीटर आता हूँ धोलेरा की तरफ, तो एक एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस जो बन रहा है उसका पीपली डायमंड जंक्शन का एंट्री एग्जिट पॉइंट ये यहाँ पे आपको पीपली जंक्शन के पास मिलने वाला है। साथ ही ये जस्ट आसपास का एक ग्राउंड ओवरव्यू आप ले पा रहे होंगे वीडियो में। साथ ही ये जो आप पीछे आपने हाईवे देखा है जो कनेक्टिंग लिंक रोड है, इसी कनेक्टिंग लिंक रोड के थ्रू आप अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर पाएंगे पीपली जंक्शन से। जहाँ पे आपको सपोज अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद आप जा पाएंगे, लोथल जाना है लोथल जा पाएंगे, धोलेरा जाना है धोलेरा जा पाएंगे, या फिर एयरपोर्ट आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली एयरपोर्ट भी जा पाएंगे। पूरा एक एलिवेटेड रोड आपको मिलने वाला है, जिसका पूरा एंट्री एग्जिट आपको पीपली जंक्शन के पास मिलने वाला है। साथ ही अभी एयरपोर्ट जाने के लिए जो एयरपोर्ट का रोड है वो ये जो डंपर आ रहा है ये वाला भी एयरपोर्ट का नवागाम रोड आपको मिलने वाला है। साथ ही पूरा आसपास का ओवरव्यू ग्राउंड पर क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी डिटेल में आपको मैं ब्रीफ करने वाला हूँ। कुछ भी चीज़ें अगर मेरी तरफ से कुछ छूट जाती है तो आप मुझे जस्ट कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊँगा तो आपको उस चीज़ के बारे में स्पेशली आपको गाइड करूँगा, या फिर कुछ चीज़ मैं मिस भी कर गया हूँ तो आप मुझसे जस्ट कॉल पर बात करके पूछ सकते हो। साथ ही मैं अभी पिपली विलेज से आमली विलेज की तरफ जा रहा हूँ। जैसे कि पूरा जो धोलेरा है 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, तो 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को 6 टाउन प्लानिंग एरिया में डिवाइड किया है, टाउन प्लानिंग 1 से टाउन प्लानिंग 6 तक। 6 टाउन प्लानिंग एरिया को 27 सब टाउन में प्लानिंग में डिवाइड किया है। हर एक टीपी का अपना 5-5 6-6 सब टीपीज हैं, जिसमें पूरा धोलेरा डिफाइन है। अभी मैं आउटसाइड एसआर जो जो धोलेरा तहसील है उसके 11 सपोर्टिंग एडजॉइनिंग विलेज जो आते हैं, जो एसआर के पैरेलल में है बट इनसाइड एसआर नहीं है, तो उस पे से निकल के आमली से जो पिपली जो पिपली टू आमली 4 लेन स्टेट हाईवे है अहमदाबाद भावनगर, उससे निकल के जा रहा हूँ। ये जस्ट जो एक रिवर आपने देखा ये पूरा एक आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल रिवर हम जिसको कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट का यहाँ से पूरा आर्टिफिशियल रिवर आपको मिलने वाला है। एयरपोर्ट के दोनों पैरेलल में आपको ये आर्टिफिशियल रिवर मिलने वाला है। जो भी आप आर्टिफिशियल रिवर एयरपोर्ट के दोनों पैरेलल में देख रहे हैं वो यही रिवर है जो कि पिपली जंक्शन या पिपली गांव के पास से निकल के गई है। साथ ही मैं अभी पिपली विलेज से आमली विलेज की तरफ जा रहा हूँ। एक 4 लेन स्टेट हाईवे है जो एक पुराना अहमदाबाद भावनगर हाईवे था, उसी से मैं चलते हुए पिपली गांव से आमली गांव की तरफ जा रहा हूँ। जस्ट एक ग्राउंड पे ओवरव्यू आप ले सकते हैं। मैं मेरी बात को फिर कंटिन्यू करता हूँ। जैसे 1 टीपी से लेके 6 टीपी तक, जैसे कि पूरा धोलेरा जो है 6 टीपी में डिफाइन था, 6 टीपी को 27 सब टीपी में डिफाइन किया हुआ है, टीपी 1 से टीपी 6 तक। 6 टीपी को 27 सब टीपी में डिफाइन किया हुआ है, उसको बोलते हैं सब टीपी। पूरा धोलेरा 27 सब टीपी में डिफाइन है। 27 सब टीपी में से 2 सब टीपी ऐसे हैं जो टीपी 2 का एक पार्ट और टीपी 4 का एक पार्ट है, जो आज की तारीख में रेडी हो चुका है, जिसमें धोलेरा की जो भी टेक्नोलॉजी के साथ धोलेरा को बनाया जा रहा था, एक ग्राउंड इन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरे अंडरग्राउंड टनल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस एरिया को बोलते हैं एक्टिवेशन एरिया। टोटल 27 सब टीपी थे, 27 में से 2 सब टीपी रेडी हो चुके हैं, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एरिया। के एक्टिवेशन एरिया किस चीज़ को बोलते हैं? एक ऐसा एरिया जो धोलेरा के अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए जब किसी भी बिल्डिंग को जब बिल्डर डेवलप करता है या डेवलपर बिल्डिंग्स जब बनाता है तो उसमें एक सैंपल एरिया उस पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर होता है। वो एरिया आज धोलेरा में रेडी हो चुका है, उसी एरिया को एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं।
जिस तरीके का फ्यूचर में आपको धोलेरा देखने को मिलने वाला है, एज इट इज़ धोलेरा का एक सिंपल एरिया, टीयर 1 सिटी, 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जो आज की तारीख में ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। यहाँ पे आप धोलेरा में विजुलाइज कर पाएंगे कि किस तरीका का धोलेरा आपको फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। साथ ही एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड देखने को मिलने वाली है, जो मैं आपको ऑन ग्राउंड फिजिकली तो नहीं बट वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। अभी मैं एसआईआर के अंदर एंट्री करके आऊँ। ये जो दो एक इस स्टेट हाईवे के पैरेलल में दो खंबे आपने देखे होंगे बोर्ड के लगे हुए। अभी मैं एसआईआर आमली गांव की बॉर्डर के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। ये TP1 वाला पोर्शन है। TP1 का जितना भी एरिया आप देख रहे हो, ये TP1 में आता है। पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है। जिस रोड के ऊपर मैं चल रहा हूँ, ये 45 मीटर का टाउन प्लानिंग रोड है। ये अभी स्टेट हाईवे है, बट जैसे आप टीपी के अंदर एंट्री करेंगे तो ये टीपी के अंदर वाला रोड जो है टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग 55 मीटर का टाउन प्लानिंग रोड हो जाता है, जिसका काम आपको विद इन शॉर्ट टर्म अभी देखने को मिल जाएगा। इस जो पूरा डेवलपमेंट आप देखने वाले हो, ये लीनियर डेवलपमेंट का पार्ट होने वाला है। ग्राउंड ओवरव्यू आज आप ले सकते हो। आने वाले 5 साल बाद मैं भी एक जस्ट विजुलाइज कर पाऊंगा कि इस रोड पर मैंने वीडियो शूट किया था और ग्राउंड पर दिखाया था कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको और मुझे देखने को मिल रही है। ये आने वाला फ्यूचर जो है इसका पूरा चेंज हो जाने वाला है। तो जस्ट एक ये मेरे लिए भी यादगार होगा कि मैं इसको शूट कर पा रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ और फिजिकली मैं देख भी पा रहा हूँ। साथ ही आप लोगों को भी एक वीडियो के थ्रू जस्ट इन्फॉर्म कर पा रहा हूँ कि देखिए किस तरीके का वीडियो है ये, मतलब किस तरीके का एरिया है जो अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। मतलब इसका टेंडर ऑलरेडी हो चुका है। जस्ट हम पेट्रोल पंप पे आए हैं, पेट्रोल में जो बाइक में हम फ्यूल भरवाते हैं, फ्यूल भरवा के फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे स्वागत पेट्रोल पंप जो है इंडियन ऑयल का, यहाँ से फिर हम पेट्रोल फुलफिल करवा के फिर आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो दोस्तों, पूरा TP1 का एरिया है, जो कि एक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। आप जस्ट वीडियो में एंजॉय कीजिए और मैं आगे आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। साथ ही मेरा जो पॉइंट था वो था सब टीपी के ऊपर। जैसे कि 27 सब टीपी भी थे, 27 सब टीपी में से 2 सब टीपी ऐसे थे जो ऑलरेडी रेडी हो चुके थे। उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एरिया। एक्टिवेशन एरिया पूरा धोलेरा का सेंटर पार्ट है, जहाँ पे आपको हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, स्कूल, टाटा का प्लांट, एबीसीडी बिल्डिंग, होटल, कई सारी टाउनशिप, जहाँ पे आज की तारीख में डेवलपमेंट होती हुई दिख जाएगी। सारी चीज़ों को ऑन ग्राउंड आपको दिखाने वाला हूँ डिटेल में। अभी मैं TP1 के अंदर ही चल रहा हूँ। पूरा धोलेरा का अगर कंपेयर करें हम किलोमीटर वाइज, तो लगभग 40 किलोमीटर लंबा और 35 किलोमीटर चौड़ा फैला हुआ है धोलेरा। तो काफ़ी बड़ा एरिया है जिसको गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। साथ ही ये शेला तरफ, शेला आमली, जिसका भी एक वीडियो मैंने शूट किया है, मेरा जो प्रोजेक्ट है इस साइड टाउन प्लानिंग जो TP1 है उसके 18 मीटर रोड से SIR एडजॉइनिंग रोड है, जो कि TP1 का एडजॉइनिंग रोड से लगा हुआ मेरा सोसाइटी है। उसका भी डिटेल में ब्रीफ मैंने किया है, जो कि आप वहाँ पे सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं आमली गांव में हूँ। आमली गांव का जो मेन जो होटल वगैरह वाला, देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, STP वगैरह का काम यहाँ पे आपको चलता हुआ दिख जाएगा। साथ ही अभी मैं जो दर्शन होटल है, दर्शन होटल मतलब आमली गांव में एक दर्शन होटल है आमली जंक्शन के पास, उस होटल के पास उस एरिया में आ चुका हूँ। जस्ट एक ओवरव्यू यहाँ का भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर धोलेरा में है। जो लोग आने का, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, इस वीडियो से कुछ एक्नॉलेज वो कर पाएंगे। साथ ही कुछ मतलब विज़न भी प्लान कर पाएंगे कि किस तरीके का एरिया वहाँ पर है, ताकि आप जब यहाँ पे फिजिकली आए तो आपको ऐसा फील ना हो कि हम तो क्या कुछ और ही चीज़ इमेजिन करके आए थे और हमें ग्राउंड पे कुछ और ही चीज़ें देखने को मिल रही है। इसीलिए ये इस तरीके का मेरा और कोई पर्पस नहीं है, आपको डिमोटिवेट करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं जस्ट एक ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें आप चीज़ों को प्री प्लान करके प्रॉपर
प्लानिंग के साथ अब हर एक एक चीज़ को विजुलाइज कर पाए कि कैसा एरिया है और किस तरीके से गवर्नमेंट इसको डेवलप कर रही है। ये ऐसा एरिया है जो पूरा टीपी वाइज डिफाइन है, जिसको गवर्नमेंट प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक ग्रीन फील्ड एरिया को प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू डेवलप कर रही है। तो जस्ट एक इमेजिन आप कर सकते हैं एक ऐसा एरिया जो ऑलरेडी डेवलप कर दिया है गवर्नमेंट ने। मैं वहाँ पे भी चल के आपको डिटेल में ब्रीफ देने वाला हूँ। इस वीडियो में कुछ भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, हर एक चीज़ को आपको डिटेल में ब्रीफ देने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ से आमली गांव की तरफ, आमली गांव का जो आमली जंक्शन है जो एक्सप्रेसवे के ऊपर एंट्री में लेने वाला हूँ, जिससे कि एक एक चीज़ आपको डिटेल में ब्रीफ कर सकूँ। कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर जो मुझसे छूट जाती है और जो इम्पोर्टेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप मुझसे जो जानना चाहते हैं, आपका कोई पर्सनली ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करके भी उस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। दोस्तों मैं अभी आमली जंक्शन के पास आ चुका हूँ। आमली जंक्शन का जो आमली विलेज है, इस तरफ से मैं आमली सर्कल से अभी एक्सप्रेसवे की और एंट्री ले रहा हूँ। आमली जंक्शन पे से होते हुए मैं एक्सप्रेसवे के मेरी राइट साइड पे जा रहा हूँ, जिस तरफ से मेरा राइट साइड रहने वाला है। उस साइड में एक्सप्रेसवे के नीचे से क्रॉस करके आमली जंक्शन की तरफ से अब धोलेरा की तरफ एक्सप्रेसवे के ऊपर से आपको एक धोलेरा का ऑन ग्राउंड व्यू देने वाला हूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा और एक नॉलेज कर पाएँ एंड थोड़ा सा चीज़ों को इजी वे में समझ पाएँ। देखिए मैंने इसमें भी आपको दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट का डेवलपमेंट वगैरह चल रहा है। मैं अभी आमली सर्कल के ऊपर हूँ। आमली सर्कल का जस्ट एक ओवरव्यू आप ले सकते हैं। साथ ही ये जो रोड आपका ये यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा हुआ है, ये यहाँ से एक एयरपोर्ट का एक और एलिवेटेड रोड आपको मिलने वाला है, जो सीधा आपको आमली सर्कल से एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाला है। अराउंडिंग 4.5 से 5 किलोमीटर का ये एक एलिवेटेड रोड आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है, जो आपको आमली सर्कल से धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाला है। मैं अभी आमली सर्कल से जस्ट घूमते हुए धोलेरा की तरफ मुड़ घूम गया हूँ और एक्सप्रेसवे के ऊपर लगभग आ चुका हूँ। यहाँ से एक्सप्रेसवे के ऊपर से जस्ट आपको चीज़ों को एक्सप्लोर ऑन ग्राउंड दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो को इस तरीके से लाने का मेरा एक ही पर्पस है कि आपको धोलेरे की ऑन ग्राउंड रियलिटी से विजुलाइज कर पाएँ आप, और इजीली आपने इन्वेस्टमेंट को सेफली इन्वेस्ट कर पाएँ। इस एरिया को आप देखकर बहुत सारी चीज़ों को इमेजिन कर पाएंगे कि गवर्नमेंट ने इस एरिया को क्यों चुना। एक ग्रीनफील्ड एरिया जिसके अंदर पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है। मैं अभी अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के ऊपर एंट्री कर चुका हूँ आमली सर्कल से। इसमें भी डिस्टेंस वाइज देख पा रहे होंगे कि सारा डिस्टेंस कितना स्पेसिफिक इस एक्सप्रेसवे के ऊपर एक एक चीज़ कितनी क्लियरिटी के साथ मेंशन्ड है। पूरे एक्सप्रेसवे के ऊपर आपको सीसीटीवी कैमरास लगे हुए मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट गवर्नमेंट का है। थोड़ा सा जस्ट डिटेल में थोड़ा ब्रीफिंग में देना चाहूँगा। दोस्तों इनसाइड धोलेरा में जब आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो तो आप 2 या 3 तरीके से ही इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो। या तो लैंड पार्सल में एक फ़ाइनल एफपी प्लॉट्स के अंदर, जहाँ पे आपको एक फ़ाइनल प्लॉट गवर्नमेंट अलॉट करके देगी। दूसरा, या तो आप रेरा वाले प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ हो इन फ्यूचर। ऐसे किसी भी शेयर और लैंड पार्सल के अंदर इन्वेस्ट ना करें, जिससे कि इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। सेफली इन्वेस्टमेंट करें। एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये आने वाला जो टाइम है ये लैंड पार्सल का है। तो धोलेरा में आपका जितना लैंड पार्सल होगा उतना आप इन फ्यूचर आपकी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में मैं ब्रीफिंग दूँ तो फाइनल प्लॉट अभी यहाँ पे डेवलपमेंट, अभी जैसे कि एसआर के अंदर हम आ चुके हैं, तो डेवलपमेंट नहीं होने का रीज़न मतलब फाइनल प्लॉट यहाँ पे क्या सिस्टम है, जैसे कि किसी भी किसान से आप जगह परचेस कर सकते हो, परचेस करते हो, या फिर किसी भी किसान के पास, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं अगर डिटेल में एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूं, तो किसी किसान के पास 100 बीघा या 100 एकड़ ज़मीन था। 100 एकड़ में से 50% गवर्नमेंट ने एक्विजिशन कर लिया, जिसका एक प्रॉपर फंड उसको प्रोवाइड कर दिया गया। साथ ही बचा उसके पास 50% यानी 50 बीघा या 50 एकड़। उस 50 बीघा या 50 एकड़ का भी उसको 50% अलॉट करके फाइनल एपी या ओपी के रूप में दिया जाता है, जिसे
फाइनल प्लॉट या ओरिजिनल प्लॉट का नाम दिया गया है। ये प्लॉट कब अलॉट होगा? जब ग्राउंड पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देगी, तब किसी भी किसान या बिल्डर को परमिशन होगा और उस फाइनल प्लॉट को वो डेवलप कर पाएंगे अपने यूज़ के हिसाब से। जैसे कि कोई रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल के अंदर वो सोसाइटी बिल्ड कर पाएंगे, कमर्शियल के अंदर है तो कमर्शियल ऑफिस बना पाएंगे, पब्लिक फैसिलिटी जोन में है तो हॉस्पिटल बना पाएंगे। तो ये होता है एक जस्ट ओवरव्यू जो गवर्नमेंट ने किया है। इसलिए अभी अंदर कुछ आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पूरा एक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जिसके अंदर आपको बेसिक से सारा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। एक ऐसा एरिया जो रेडी हो चुका है जिसको एक्टिवेशन एरिया का नाम दिया गया है। एक्टिवेशन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। तो उस एक्टिवेशन एरिया के अंदर भी हम चलने वाले हैं, साथ ही एक एक चीज़ का ब्रीफिंग आपको देने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी एक्टिवेशन एरिया के अंदर डेवलप हो चुकी है। हर एक वो प्रोजेक्ट दिखाया जाएगा जो बाकी लोग कवरेज नहीं ले रहे हैं, हर एक चीज़ को कवर किया जाएगा और आपको दिखाया जाएगा। साथ में जो प्लांट आप देख रहे हो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि कादीपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये कादीपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जस्ट सामने और ABCD बिल्डिंग के बीच में, जस्ट इसमें ABCD बिल्डिंग को भी मैं हाईलाइट कर दूंगा और थोड़ा ब्रीफिंग आपको दूंगा। थोड़ा सा प्रॉपर वे में अगर हम समझें इसको, तो ये जो कादीपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप देख रहे हो, इसके जस्ट सामने की साइड पे जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उसी तरफ एक्सप्रेसवे के जस्ट बगल में ABCD बिल्डिंग है। ABCD बिल्डिंग मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। धोलेरा का पूरा मैनेजिंग कंट्रोल पावर, जहाँ से आपको 1 विंडो क्लियरेंस का सिस्टम मिलने वाला है। सपोज़ कोई भी यहाँ पे कुछ बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो उनको 1 विंडो क्लियरेंस का सिस्टम यहाँ से मिलता है। जैसे मुझे मेरी कंपनी का सेटअप करना है तो मुझे यहाँ पे जैसे कि इंडस्ट्री कोई सेटअप करना है तो मुझे 1 विंडो से ही मेरा जो भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे दफ्तर टू दफ्तर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही खिड़की से मेरे सारे काम यहाँ पे सारे परमिशंस मुझे मिल जाएंगे। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो आप देख रहे हो, इसके जस्ट सामने आपको ग्रीनरी दिख रही होगी। ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हो, यही इसी एरिया में रेरा के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो आपको विदिन 3 ईयर के आसपास यहाँ पे डेवलपमेंट जैसे ही आता है फाइनल प्लॉट बिल्डर को अलॉट होगा। फाइनल प्लॉट अलॉट होने के बाद में बिल्डर यहाँ पे जो भी सोसाइटियाँ उनने सेल की थी वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था प्रॉपर वे में डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे सोसाइटी आपको बाहर दिखने को मिलेगी कि ये वाला प्रॉपर रेरा वाला सोसाइटी है। तो आपको ये वाले एरिया में भी 2-3 साल के अंदर एटलीस्ट आपको यहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम और आगे डिटेल में बात करें तो अभी रेरा की नए परमिशंस रिलीज़ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट। रीज़न वही है कि पुराना अभी जो डेवलपमेंट अब गवर्नमेंट ने करना था वो थोड़ा सा कुछ कोरोना की वजह से डिले हुआ था। एक्सप्रेसवे के पैरेलल में अभी लीनियर डेवलपमेंट का प्लान ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपना टेंडर ओपन कर दिया है। अभी नेक्स्ट डेवलपमेंट आप देखने वाले हो तो TP1 से TP6 तक का लीनियर डेवलपमेंट प्लान आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब अभी नेक्स्ट डेवलपमेंट एक्टिवेशन एरिया ऑलरेडी हो चुका है, तो एक्टिवेशन एरिया के अलावा जो डेवलपमेंट आ रहा है वो आ रहा है एक्सप्रेसवे के पैरेलल में। ये जो गांव मैंने अभी हाईलाइट किया ये भड़ियात गांव है, भड़ियात विलेज। साथ ही ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो यही है ABCD बिल्डिंग। जस्ट मैं जूम करके आपको थोड़ा सा विजुलाइज करके आप देख पाएंगे जूम करके। ये गांव जो आप देख रहे हो ये आपको भड़ियात गांव मिलने वाला है। भड़ियात गांव से जस्ट एक थोड़ा सा कैमरा को मूव करता हूं मैं ABCD बिल्डिंग की तरफ कि ये ABCD बिल्डिंग है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ABCD बिल्डिंग के पास जाके भी आपको एक एक चीज़ को ब्रीफिंग दूंगा और फिर हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जस्ट एक ओवरव्यू आप ले सकते हैं दोस्तों। एक्सप्रेसवे के दोनों साइड आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही ये जो आपको ब्रिज टाइप दिख रहा है ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो एक्सप्रेसवे के ऊपर इसका ब्रिज बनाया हुआ है। ये पूरा एक आर्टिफिशियल लेक है जो अभी जैसे ये डेवलपमेंट चालू होता है ये तो इसका डेवलपमेंट भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही दोनों एक्सप्रेसवे के बीच में खाली स्पेस छोड़ा हुआ है। यही स्पेस वो स्पेस है जो मेट्रो
को कनेक्ट करेगा गिफ्ट सिटी से। एग्जाम्पल के लिए जो मोनोरेल आपको बोली जाती है कि धोलेरा में मोनोरेल आना है, एक्सप्रेसवे के बीच में जो स्पेस आपको दोनों रोडों के बीच में जो खाली स्पेस छोटा हुआ आपको दिख रहा है, यहीं पे आपको मोनोरेल या मेट्रो ट्रेन आपको चलती हुई दिखेगी। आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आपको यहाँ पे ये एक्टिविटी भी ऑन ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगी। अहमदाबाद के गिफ्ट सिटी गांधीनगर, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, न्यू फाइनेंस सेक्टर है, आने वाले टाइम का फाइनेंशियल हब के रूप में उभर के आ रही है गिफ्ट सिटी। तो वो चीज़ आपको सीधा गिफ्ट सिटी से धोलेरा को सीधा कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाने वाली है। साथ ही एबीसीडी बिल्डिंग भी आपको देख पाएंगे। मैं भी आईटी जोन में TP2 का जो आईटी जोन है उसमें एंट्री कर चुका हूँ। ये आपको जो एबीसीडी बिल्डिंग दिख रहा है ये आईटी जोन में बना है। पूरा एक जस्ट ग्राउंड ओवरव्यू आप ले सकते हो कि कितना कितना किलोमीटर कौन कौन से एरिया से, जैसे कि अभी मैं अहमदाबाद तरफ से धोलेरा की तरफ जा रहा हूँ, तो एक ये ब्रीफिंग आप ले पा रहे होंगे दोस्तों। ये एबीसीडी बिल्डिंग को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिस पे धोलेरा लिखा हुआ है, यही है एबीसीडी बिल्डिंग। और एक्सप्रेसवे के बीच में जो खाली स्पेस आप देख रहे होगे दोनों रोड के बीच में, यही है मेट्रो का स्पेस जो खाली छोड़ा हुआ है। साथ ही अगर हम बात करें तो अभी पूरा वीडियो में एंड तक बने रहें। एबीसीडी बिल्डिंग के पास जाके एक जस्ट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ मैं। कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मिस कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इमीडिएट उसका आंसर अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। एबीसीडी बिल्डिंग के सामने से जस्ट ये जो रोड है जिस पे गाड़ियाँ चलती दिख रही है, ये 55 मीटर का टाउन प्लानिंग रोड है जो आपको मिलने वाला है। विद इन 3 to 6 मंथ आपको यहाँ पे इस एरिया में कंस्ट्रक्शन, अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन होती हुई दिख जाएगी। एक्सप्रेसवे की स्पीड की अगर बात करें तो 80, 100 एंड 120 स्क्वायर किलोमीटर की प्रति किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड एक्सप्रेसवे पे आपको मिल जाती है। यहाँ से हम अभी लेफ़्ट टर्न लेते हैं और धोलेरा में एक्टिवेशन एरिया एबीसीडी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। अभी यहाँ से हम एक्सप्रेसवे से एग्ज़िट करेंगे। ये हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। ये जो रोड आपको जाता हुआ दिख जाएगा ये TP2 में एक्टिवेशन एरिया की तरफ लेके जाता है। साथ ही ये जो सामने आपको बिल्डिंग से दिख रही है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये बिल्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पे आज की तारीख में धोलेरा की रजिस्ट्रियाँ हो रही है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि रजिस्ट्रियाँ कहाँ होती है, तो यहाँ पर ही रजिस्ट्रियाँ हो रही है एबीसीडी बिल्डिंग के पास ही। अभी एबीसीडी बिल्डिंग में कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है, एबीसीडी बिल्डिंग में रजिस्ट्रियाँ होंगी भी नहीं। एबीसीडी बिल्डिंग एक अलग कॉन्सेप्ट से बनाया हुआ है। यहाँ पे किसी को कुछ कंपनियाँ सेटअप करनी है तो उसके लिए परमिशन वगैरह के लिए, धोलेरा को कंट्रोल करने के लिए CCTV एंड सेंसर के थ्रू, तो उस चीज़ के लिए स्पेशली एबीसीडी बिल्डिंग को बनाया गया है। रजिस्ट्री का काम है रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होगा, जो आपको मैंने जस्ट अभी इमेजिन इसको वीडियो को थोड़ा जूम करके दिखाया था। अभी मैं एबीसीडी बिल्डिंग की तरफ आपको लेके चलता हूँ और एबीसीडी बिल्डिंग का ओवरव्यू आपको देता हूँ। वैसे काफ़ी सारी वीडियो में जस्ट आपने एबीसीडी बिल्डिंग का ओवरव्यू लिया होगा, बट आपको यहाँ पे का जस्ट एक माहौल, इस चौराहे का एक जस्ट होटल का, सहयोग होटल जो है ये होटल है, इस चौराहे का भी जस्ट एक ओवरव्यू आप ले सकते हैं। मैं अभी ये जिस रोड पे घूमा हूँ, इस रोड का जो मेन एंडिंग है वो धांधुका की तरफ गया है। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ तो धांधुका की तरफ जा रहा हूँ, माना कि अगर हम एक्टिवेशन एरिया से आते हैं और अगर एबीसीडी बिल्डिंग की तरफ घूमते हैं एक्टिवेशन एरिया में से, तो धांधुका की तरफ देखिए, धांधुका 27 किलोमीटर की ओर यहाँ पे आपको मिल जाता है। मैं अभी जस्ट एबीसीडी बिल्डिंग के पास चलता हूँ, एबीसीडी बिल्डिंग के बारे में जस्ट थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको देता हूँ और एबीसीडी बिल्डिंग से एक जस्ट ओवरव्यू आपको देकर फिर हम चलेंगे एक्टिवेशन एरिया की तरफ और एक एक चीज़ को आपको डिटेल में दोस्तों ये जो आप ब्रिज देख रहे हो, अभी हम एक्सप्रेसवे का क्रॉस करके एबीसीडी बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। एबीसीडी बिल्डिंग का जस्ट एक ओवरव्यू आपको देंगे। एबीसीडी बिल्डिंग का अगर जोनिंग हम बात करें तो ये है जो एबीसीडी बिल्डिंग बना हुआ है ये आईटी जोन में आता है। साथ ही आईटी जोन एबीसीडी बिल्डिंग के जस्ट सामने आप देख रहे हो ये भी काफ़ी सारा आईटी जोन ही है।
किस तरीके का माहौल है ग्राउंड पर, ये आप जस्ट विजुलाइज कर पा रहे होंगे। जो डेवलप्ड हो चुका है एरिया वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, किस लेवल से ये सिटी डेवलप हो रहा है और कितने अप्रिशिएट आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको प्लानिंग को स्ट्रांगली समझना पड़ेगा कि किस लेवल का यहाँ पर मार्केट इन फ्यूचर आपको देखने को मिलने वाला है। ये चीज़ें आपको हर एक वीडियो में अपडेट के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक ब्रीफिंग देने वाला हूँ प्रॉपरली ऑन ग्राउंड रियलिटी का। एबीसीडी बिल्डिंग के पास में अभी आ चुका हूँ। एबीसीडी बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है जो पूरे धोलेरा का कंट्रोल पावर है। एक हमारी जो बॉडी को जैसे जिस तरीके से हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, एज इट इज़ पूरा धोलेरा जो है इस एबीसीडी बिल्डिंग से कंट्रोल रहेगा। साथ ही वन विंडो क्लियरेंस का सिस्टम एबीसीडी बिल्डिंग से हमको मिलने वाला है। जो भी कंपनी यहाँ पर सेटअप या इस्टेब्लिश हो रही है उनको वन विंडो क्लियरेंस का सिस्टम यहाँ से एबीसीडी बिल्डिंग से मिलने वाला है। पूरी एक्टिवेशन एरिया पूरा धोलेरा के अंदर, सपोज़ एब्डोमिनल कहीं पे भी इमरजेंसी क्रिएट होती है, जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो जाना, किसी भी बिल्डिंग में आग लग जाना, तो तुरंत अलार्म के थ्रू या सेंसर्स के थ्रू, अलार्म के थ्रू पूरा एबीसीडी बिल्डिंग में इसके बारे में पता चल जाएगा। साथ ही इस तरीके की कोई भी अगर इमरजेंसी क्रिएट होती है सिटी के अंदर तो उस पर्टिकुलर एरिया में फास्ट सर्विस दी जा सके। साथ ही एबीसीडी बिल्डिंग से उस डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि उस स्पेसिफिक लोकेशन में वहाँ पर ये इमरजेंसी क्रिएट हुई है, जिससे कि वहाँ पर फास्ट सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से दी जा सके। अभी मैं एबीसीडी बिल्डिंग से फिर एक्टिवेशन एरिया की तरफ बढ़ चुका हूँ। जस्ट एक ओवरव्यू आपको देते हुए एबीसीडी बिल्डिंग की तरफ से फिर एक्टिवेशन एरिया की तरफ बढ़ चुका हूँ। एक्सप्रेसवे के नीचे से मैं क्रॉस करके जस्ट इस चौकड़ी का, जो कि धोलेरा चौकड़ी के नाम से जाना जाती है, इस चौकड़ी का जस्ट एक ग्राउंड ओवरव्यू आपको देकर फिर हम एक्टिवेशन एरिया की तरफ चलने वाले हैं। इस चौकड़ी पर जस्ट एक पब्लिक का फ़्लो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। यही फ़्लो अगर आप 4 से 5-7 साल पहले यहाँ पे आए होते तो आप देख पाते कि कितना चेंजेस प्रीवियस के 5 सालों में आपको यहाँ पे देखने का मिला है। ये इमेजिनेशन वो लोग कर पाएंगे अच्छे से जो लोग 4 से 5 साल पहले एक बार विज़िट किया है, और जिन लोगों ने 4 से 5 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया था वो लोग कह रहे होंगे, और उन लोगों को पता है कि कितना यहाँ पे पोटेंशियल है, कितना आरओआई यहाँ से मिलने वाला है लोगों को। लोग ऑलरेडी यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट का 2x, 3x एंड 4x, 5x तक का एप्रिसिएशन ले चुके हैं। कई लोग हैं, कुछ सिलेक्टेड पर्सन्स हैं जो 10x का भी एप्रिसिएशन यहाँ से ले चुके हैं। जस्ट इस चौकड़ी का एक ओवरव्यू लीजिए। अभी भी सही टाइम है, राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन का ये फेज़ है। इस कंस्ट्रक्शन फेज़ में आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा एप्रिसिएशन आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। अगर आप सस्ते लालच के चक्कर में किसी भी बिल्डर के साथ पड़ते हैं तो आप लफड़े में भी पड़ सकते हैं। साथ ही अब न्यू एरा है ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी धोलेरा की एक्टिवेशन एरिया की तरफ हम बढ़ चुके हैं। जस्ट आप यहाँ से एक ओवरव्यू ले पाएंगे। यहाँ पर गेटको का जो है बिजली इलेक्ट्रिसिटी उसका सब स्टेशन है, जहाँ से आप पूरा एरिया में सप्लाई देखेंगे। साथ ही यहीं पे मेरा ऑफिस भी है होटल मोदी विज़न में, तो यहीं पे मैं एनी टाइम लगभग अवेलेबल होता हूँ। ये गेटको का सब स्टेशन है जहाँ से इस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है। कितना कंस्ट्रक्शन का फ़्लो है दोस्तों, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किस लेवल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन की एक छोटी सी झलक है जो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। अभी एक्टिवेशन एरिया के अंदर मैं चलूँगा तो वहाँ पे आप देख के इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि किस लेवल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा होगा। आप जस्ट देखिए और एक बार ग्राउंड पर आकर धोलेरा का विज़िट कीजिए। इन्वेस्टमेंट करना सेकंड पार्ट है, बट एक ऐसी ग्रीनफील्ड सिटी जिसको हम डेवलप होते हुए ग्राउंड से देख पाएँ, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। मुझे तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे रह रहा हूँ, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा फ्यूचर में मेरा बना पा रहा हूँ। आप लोग भी यहाँ पे अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकते हो अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ। एक अच्छे बिल्डर, एक अच्छे जेन्युइन बंदे के साथ प्रॉपरली इन्वेस्ट करें। मैं ऑन ग्राउंड धोलेरा की एनी टाइम अवेलेबल हूँ। धोलेरा की ऑन ग्राउंड धोलेरा में ही रहता हूँ एनी टाइम। आप मुझसे जुड़ के सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं इन
इन फ्यूचर धोलेरा में ही मेरा फ्यूचर जो भी रहने वाला है रियल इस्टेट में, मैं रियल इस्टेट में ही अभी फ्यूचर लाइफ टाइम रियल इस्टेट के लिए समर्पित करने वाला हूँ। तो लाइफ टाइम मुझे इसी फील्ड में रहना है, तो आप मेरे साथ भी सेफली इन्वेस्ट कर सकते हो। धोलेरा रियल इस्टेट मार्केट एक ऐसा ग्लोबल रियल इस्टेट मार्केट है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ग्लोबल लेवल का रियल इस्टेट मार्केट आप इन फ्यूचर इसको देखने वाले हो। जिस तरीके से आज दुबई में हर एक कंट्री का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलता है, एज इट इज़ धोलेरा में आज आपको ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया एनआरआई का भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से चूक रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप रियल इस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो और धोलेरा में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बाद में पछताने वाले हो कि आपने धोलेरा में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जस्ट मैं अभी जिस रोड से निकल रहा हूँ ये 45 मीटर का रोड है। किस लेवल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है आप देख सकते हो, कितना कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। कुछ प्रोजेक्ट हैं और प्रोजेक्ट जो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट थे वो भी जस्ट एक ओवरव्यू में आपको करवाने वाला हूँ। अब कंस्ट्रक्शन का वो एरिया आप देखने वाले हो जो मैं वीडियो में आपको बेसिक से दिखाने वाला हूँ। जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये टाउन प्लानिंग के अंदर 45 मीटर का रोड है। इसी रोड पे आज तो ये वीडियो में आप देख पा रहे हो, ये रोड आने वाले 1 साल के अंदर इस रोड का भी पूरी काया पलट हो जानी है। आप खुद इसी वीडियो को 1 साल बाद अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये एरिया कैसा है, कैसा था और कैसा हो गया है। ये जितने भी बाउंड्री वॉल आपको दिख रही है ये सारे हमारे ही प्रोजेक्ट हैं। तो अगर आप इस प्रीमियम लोकेशन में भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ इन्वेंट्री नहीं है, बट जैसे ही कुछ इन्वेंट्री आती है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो आपका बजट है एटलीस्ट 70 to 80 लाख के आसपास होता है। प्लॉट साइज आपका 350 स्क्वायर यार्ड से ऊपर का आपको मिलने वाला है। तो मिनिमम अगर प्राइस का हम बात करें तो आपको लगभग 16 से 17-18 हज़ार का प्राइस ऑलमोस्ट मिलने वाला है पर गज का। अभी एक्टिवेशन एरिया के पास मैं जस्ट अभी खड़ा हूँ। एक्टिवेशन एरिया से जस्ट नहीं अभी ले रहा हूँ मैं इस रोड से। पूरा एक जस्ट ऑब्जर्व कीजिए आप, ये जो स्ट्रीट लाइट था, लाइट्स के यूनिट्स आप देख रहे हो, ये यूनिट्स के ऊपर एक बॉक्स भी लगा हुआ है। ये स्काडा का सेंसर है पूरी सिटी के अंदर। आप इसमें जस्ट एक्नॉलेज कर पा रहे होंगे। ये जो कैमरे लगे हुए हैं इस तरीके के कैमरे पूरी सिटी के अंदर लगे हुए हैं। हमारी एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम एक्टिवेशन एरिया में आए तो क्या क्या एक्टिविटी हमने की। ऐसी कोई भी एक्टिविटी हम नहीं कर सकते जो गवर्नमेंट के कोडिंग, मतलब सपोज़ कुछ भी हम यहाँ पे रॉन्ग चीज़ नहीं कर सकते हैं। साथ ही जिस रोड पर मैं अभी चल रहा हूँ तो इस रोड के नीचे एक 4 व्हीलर गाड़ी निकल जाए इतने बड़े बड़े टनल्स बने हुए हैं जिसके अंदर पूरा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज एंड सेंसर, सीसीटीवी के लाइनिंग, सारा अंडरग्राउंड सिस्टम यहाँ पे अंडरग्राउंड डाला हुआ है। साथ ही पूरा एक जस्ट ओवरव्यू आप ले पाएंगे कि किस लेवल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। देखिए अब आपको कंस्ट्रक्शन क्या होता है ये मैं दिखाने वाला हूँ कि किस लेवल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रहा है। जस्ट वीडियो में ऑब्जर्व कीजिए। कुछ कुछ डिस्कशन जैसे रहता है तो मैं आपको साथ वो भी शेयर करते जाऊँगा। जस्ट आप इसमें इमेजिन कीजिए, यहाँ पर आज की तारीख में रोड, रास्ते सब कुछ डेवलप हो चुके हैं। कंपनियों का सेटअप होना स्टार्ट हो चुका है। टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट जो कि आज की तारीख में बहुत फास्ट तरीके से अपना काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। टाटा सेमीकंडक्टर का विथ इन 1 ईयर के अंदर आपको यहाँ पे टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग होता हुआ दिख जाएगा। साथ ही आने वाले 1 ईयर के अंदर यहाँ पे कई सारे वर्कर्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे आपको जॉब करते हुए मिलेंगे। आज की तारीख में भी यहाँ पे रिन्यू पावर के अंदर लगभग 2 से 3 हज़ार वर्कर्स ऑन वर्किंग देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट से यहाँ पे ऑलरेडी लोग आ चुके हैं। मैं खुद यहाँ पे एमपी से आके कहीं ना कहीं मेरा वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ रियल इस्टेट में। कई सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके का वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। ये एक जॉब क्रिएशन ही हम समझ सकते हैं। कई जॉब धोलेरा क्रिएट करने वाला है। जिस तरीके से दुबई के अंदर हमारी इंडिया की लगभग
20 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस दुबई के अंदर रहते हैं। धोलेरा में जो देख पा रहा हूँ कि धोलेरा में आने वाले टाइम पर हर एक कंट्री का वो बंदा होगा जो धोलेरा में जॉब कर रहा होगा। सिर्फ इंडिया के ही लोग नहीं, ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया के लोग भी होंगे जो जिसको धोलेरा जॉब दे रहा होगा। तो ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे जॉब क्रिएट होने वाली है। ये देखिए टोरेंट का सब स्टेशन है। टोरेंट यहाँ से अपना बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करता है। साथ ही मैं एक्टिवेशन एरिया के अंदर अभी चल रहा हूँ। ये जो आप गाड़ियाँ चलती हुई देख रहे होंगे, इनके अंदर कई सारे विजिटर्स अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आके धोलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी लोकेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं। लोकेशन देख रहे हैं कि किस जगह पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जिस रोड पे मैं हूँ, ये फ्रंट वाला रोड भी आपको 55 मीटर का मिलता है, ये वाला भी 55 मीटर का है, ये वाला रोड भी 55 का है, और जिस साइड में लेफ़्ट साइड घूमा हूँ ये रोड भी 55 मीटर का है। ये जो ट्रक आ रहा है यहाँ से जैसे ही मैं घूमा हूँ, तो यहाँ से अब जहाँ तक मैं जाने वाला हूँ वहाँ तक आपको सेमीकंडक्टर का प्लांट मिलने वाला है। लगभग अगर स्क्वायर किलोमीटर में मैं बात करूँ तो 1 स्क्वायर किलोमीटर जितना टाटा का प्लांट है। अगर थोड़ा और इजी वे में एक्सप्लेन करूँ तो 1 किलोमीटर आप चारों तरफ घूम जाइए, इतना जितना बड़ा टाटा का प्लांट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एक्टिवेशन एरिया में आज की तारीख में पेट्रोल पंप वगैरह सब इस्टेब्लिश हो चुके हैं जो चालू हैं। पूरे एक्टिवेशन एरिया को सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया है। ये जो टंकी आप देख रहे हो ये वाटर पानी की टंकी है जो पूरे एरिया में वाटर का सप्लाई यहाँ पे इसी पानी की टंकी से हो रहा है। साथ ही पानी की टंकी के ऊपर आपने कुछ सिंबल देखे होंगे। ये जो सिंबल्स हैं ये हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो जो आपने मूवी देखी हो तो उसमें जो सिंबल्स दिखाए थे, अगर हम बचपन में जो हमने क्लासें पढ़ी थी मोहनजोदाड़ो जो हड़प्पा सभ्यता के जो सिंबल्स थे, ये सिंबल उस टाइम हमने 4th क्लास में हमने एटलीस्ट देखे थे इस तरीके की इमेज। वही इमेजेस हमें पानी की टंकी के ऊपर यहाँ पे दिख रही है। साथ ही वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी यहीं पे लोथल में धोले से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के आसपास डेवलप किया जा रहा है जो ग्लोबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ तक वाटर ये जो टाटा का प्लांट है यहाँ तक है, फिर यहाँ से सेकंड रिन्यू पावर का प्लांट स्टार्ट हो जाता है। 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी जिसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। जस्ट उसमें वर्कर का जो क्रेज़ है वो आप देखिए कि जो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसने कितने वर्कर्स को यहाँ पे यूँ कहें कितने जॉब क्रिएट किए हैं। जब 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जॉब क्रिएट करेगा तो किस लेवल का जॉब क्रिएशन यहाँ पे होने वाला है, किस लेवल का जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है, आप इजीली देख पाएंगे। साथ ही ये जो एलईडी आप देख रहे हो, इस तरीके की एलईडी पूरी सिटी के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड की गई है एक्टिवेशन एरिया में और पूरी सिटी के अंदर की जानी है, जिससे कि सपोज़ कहीं पे भी कुछ अनाउंसमेंट करना हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को सबके साथ एक बार में शेयर करना हो तो ईज़िली सबको इन्फॉर्म किया जा सकता है। जिस रोड के ऊपर मैं चल रहा हूँ ये 55 मीटर का रोड है। साथ ही ये रिन्यू पावर का प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सेकंड फेज़ का काम पीछे की तरफ चल रहा है। लिंडे कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। साथ ही ये जो 55 मीटर का रोड जिस पे मैं चल रहा हूँ इसके दोनों साइड बीच में आप अगर देख रहे हो तो काफ़ी सारा खाली स्पेस आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सिटी के अंदर फ्यूचर में जो मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी उसके लिए ऑलरेडी स्पेस छोड़ दिया गया है, जिससे कि फ्यूचर में कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो और इजीली कंस्ट्रक्शन की जा चुके, उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी खाली स्पेस छोड़ दिया है। साथ ही ये रोड के आसपास आप देख पा रहे होंगे ट्री प्लांटेशन का काम ऑलरेडी कर दिया गया है। ये जो ग्रीनरी आज आप स्मॉल छोटी छोटी पेड़ आप यहाँ पे देख रहे हो ये फ्यूचर के बिग पेड़ है और ग्रीनरी का पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ एरिया होगा। एक ऐसा एरिया जहाँ पे पेड़ उगाना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर एक बच्चे की तरह एक पेड़ को उगाया जा रहा है और उसकी केयर की जा रही है। यहाँ पे हॉस्पिटल, फायर स्टेशन और स्कूल का काम कितना फास्ट तरीके से चल रहा है आप ग्राउंड पे जस्ट इमेजिन कर पाएंगे दोस्तों। 1 ईयर के अंदर यहाँ पे हॉस्पिटल एंड फायर स्टेशन एंड स्कूल का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड हैंड ओवर भी कर दिया जाएगा, जो इसको
रन करेंगे उस कंपनी को। जस्ट मैं एक ब्रीफिंग आपको यहाँ पे खड़ा होकर, फिजिकली खड़ा होकर प्रॉपर वे में आपको एक एक चीज़ को आ चुका हूँ एक्टिवेशन एरिया के अंदर। एक्टिवेशन एरिया में अभी मैं जहाँ पर हॉस्पिटल, फायर स्टेशन और स्कूल का काम चल रहा है, जस्ट उसके बगल में 55 मीटर रोड के ऊपर खड़ा हूँ। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो, ये आपको 55 मीटर का रोड नहीं मिलने वाला है। साथ ही अगर आप उधर देख पा रहे हो जहाँ पे आपको पूरा कंस्ट्रक्शन, अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखने को मिल जाएगा, वो रिन्यू पावर का सेकंड फेज़ है। फर्स्ट फेज़ मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी दिखाया, जिसमें ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। रिन्यू पावर का सेकंड फेज़ ऑलरेडी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें आपको नेक्स्ट 1 साल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती हुई दिख जाएगी। साथ में पीछे आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे हॉस्पिटल, फायर स्टेशन और स्कूल का काम काफ़ी तेज़ी से आपको यहाँ पे चलता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट 1 साल के अंदर हॉस्पिटल, फायर स्टेशन और स्कूल ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग कह रहे थे कि यहाँ पर हॉस्पिटल, फायर स्टेशन या स्कूल कुछ नहीं है, तो वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। साथ ही आप पीछे जस्ट मेरे कैमरे के पीछे उस साइड देखने वाले हो, तो ये आपको बस स्टॉप मिलने वाला है, जो स्मार्ट बस स्टॉप है। यहाँ पे आपको वो सारी एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, या फिर सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जो आपको इंडिया से बाहर या फिर कोई एडवांस स्मार्ट सिटी के अंदर देखने को मिलती है। तो अभी हम आगे चलने वाले हैं, जहाँ पर आपको टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट दिखाएंगे, आर्टिफिशियल रिवर दिखाएंगे, हॉस्पिटल हमने ऑलरेडी दिखा दिया है आपको, होटल और रेसिडेंशियल एरिया आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में एंड तक। बस फ्रेंड्स, अब मैं जस्ट आपको एक्टिवेशन एरिया में आ गया हूँ, तो एक एक चीज़ का ओवरव्यू देते चलूँगा साथ साथ। ये जो आपने देखा, हॉस्पिटल का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जस्ट एक मैं भी आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। इस रोड के पास से आपको टर्न लेना है वापस पीछे बैक साइड। ये आपको सामने जो दिख रहा है, ये एसटीपी आपको मिलने वाला है। एक टीयर 1 सिटी जितनी बड़ी होती है, इतना बड़ा है ये एक्टिवेशन एरिया। अभी जस्ट इसका एक पार्ट में दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक रोड का व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। एक सिटी, टीयर 1 सिटी जितना एरिया है ये जो डेवलप हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल का काम, फायर स्टेशन का और स्कूल का काम कितनी तेजी से चल रहा है। ऑलरेडी स्कूल का टेंडर ऑलरेडी निकल चुका है कि जो भी कोई कंपनी इसको मैनेज करके चलाना चाहती है, उनके लिए ऑलरेडी टेंडर निकल चुका है। तो मेरा ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मैं भी चल रहा हूँ 55 मीटर रोड के ऊपर। आपको पूरा ओवरव्यू ग्राउंड पे ले सकते हो आप। थोड़ी तेज बता दो ना, इस वक्त चला रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, जो रिन्यू पावर का फर्स्ट फेज है उस ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। कितना ट्रैफिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आप वीडियो में जस्ट देख के ही विजुअलाइज कर पाएंगे। कितना ट्रैफिक है और कितना ज्यादा लेवल पे, किस लेवल पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जबकि सिर्फ अभी एक एक्टिवेशन एरिया रेडी हुआ है जो ऑपरेशनल है। कंस्ट्रक्शन फुल फेज में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलती हुई आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है भाई। आज की तारीख में अगर हम यहाँ पे विजुअलाइज करें और जस्ट आपको मोटा मोटा एक कैलकुलेशन भी बताए, तो आज की तारीख में यहाँ पर आपको 8 से 10,000 वर्कर्स ऑन ग्राउंड देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कई सारे वर्कर्स अलग अलग तरीके की जॉब में यहाँ पे आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। ये आपको टाटा का प्लान देखने को मिलेगा और एक तरफ रिन्यू का। यहाँ पे एक वीडियो शूट करनी है जस्ट, चलो रहने दो जस्ट। ये आप टाटा का प्लान देख पा रहे होंगे। ड्रोन शूट तो वीडियो आपने देखे ही होंगे, बट मैं ऑन ग्राउंड एक रोड का व्यू आपको दे देता हूँ साथ में।
जस्ट ये टाटा का प्लांट आपको देखने को मिल गया। लगभग 1 से 1.5 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आप चारों तरफ घूम जाएंगे, इतना बड़ा प्लांट आपको यहाँ पे टाटा का सेटअप होता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर इसमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जानी है, तो लगभग 20,000 डायरेक्ट एम्प्लॉय यहाँ से सीधे जनरेट होंगे, और 20,000 एम्प्लॉय जब आएंगे तो कई सारी और यहाँ पे वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये रिन्यू वाली कंपनी ने अपना रेसिडेंशियल अपने वर्कर्स के लिए यहाँ पे डेवलप किया हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। ये रिन्यू पावर का सेकंड फेज, काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो धूल बहुत ज्यादा उड़ रही है। ये रिन्यू पावर का सेकंड फेज। ये जो आपने देखा है ये पानी की टंकी है, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के सिंबल इसमें देखने को मिलेंगे। ये जो सिंबल इस पानी की टंकी पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक मैरीटाइम म्यूजियम जो बन रहा है वो उसी के ऊपर बेस्ड है पूरा। ये यहाँ पे रिवर फ्रंट के जस्ट बगल में आपको फूड कोर्ट बनता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, मैं अभी एक जो आर्टिफिशियल रिवर है उसके जस्ट बगल में और टाटा के प्लांट के जस्ट बैक साइड पर एक्टिवेशन एरिया में जो फूड कोर्ट बन रहा है उसका जस्ट कंस्ट्रक्शन आपको दिखा देता हूँ कि किस लेवल पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जस्ट आप विजुलाइज कर पाएंगे। साथ में ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो यही वाला है फूड कोर्ट। ये एक इंटरनेशनल फूड कोर्ट है जहाँ पे अलग अलग कंट्री के आपको हर तरीके के फूड यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि मेनली सेमीकंडक्टर प्लांट के अंदर जितने भी ऑन वर्कर्स आएंगे वो सारे आउट ऑफ इंडिया ताइवानी होंगे, चाइनीज लोग होंगे, ताइवानी लोग। उन लोगों के लिए यहाँ पे उनके हिसाब से उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे फूड कोर्ट डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि लगभग जब 20,000 एम्प्लॉय यहाँ पे आएंगे और वो आउट ऑफ इंडिया के लोग होंगे तो उनको उस लेवल की फैसिलिटी देने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर वे में उस लेवल का काम कर रही है, जो आप देख पा रहे हैं। साथ ही जब वो लोग आएंगे तो उनके लिए कई सारी फैसिलिटीज यहाँ पे गवर्नमेंट को डेवलप करनी है, जो कि कंस्ट्रक्शन उस लेवल का यहाँ पे चल रहा है। ये आप इधर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट एक कंपनी आई है जिसका काम अंडर कंस्ट्रक्शन आपको लैंड फिलिंग का होता हुआ दिख जाएगा। तो काफी तेजी से यहाँ पे एक्टिवेशन एरिया में काम चलता हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन अभी लीनियर डेवलपमेंट का आया है एक्सप्रेसवे के पैरेलल में। अगर आप भी वहां पर इन्वेस्टमेंट करके एक अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छा एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप उसमें, अगर आपका बजट लगभग 5 CR 7 CR या 10 CR का है तो आप अच्छा खासा एक एप्रिसिएशन वहां पे इन्वेस्ट करके लैंड पार्सल में ले सकते हैं। या फिर उसके आजू बाजू जो स्मॉल बजट प्लान करते हैं जिनका बजट 20 लाख 25 लाख या 30 लाख या 40 लाख का है, वो TP1 के पैरेलल में जो प्रीमियम सोसाइटी है, जो एक ट्रस्टेड बिल्डर की सोसाइटी है, वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा एप्रिसिएशन ले सकते हैं। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू आपको देने का प्रयास मैंने किया है। साथ में अभी वीडियो में बने रहे एंड तक, और भी कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में। दोस्तों पूरा जो एक्टिवेशन एरिया है उसको सेक्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। अभी जस्ट मैं आर्टिफिशियल रिवर के ऊपर हूँ, पूरा एक आर्टिफिशियल का व्यू मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। जस्ट 1 मिनट की देरी है। अब एक्टिवेशन एरिया के अंदर जितनी भी एक्टिविटी आपको चल रही है वो सारी एक्टिविटी मैं आज इस वीडियो में कवर करके दिखाने वाला हूँ। हर एक एक्टिविटी जो एक्टिवेशन एरिया में हो रही है आपको दिखाने वाला हूँ मैं पूरी। मैं अभी टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट के बैक साइड में आ चुका हूँ, जहाँ पे आर्टिफिशियल रिवर है। साथ ही जो एलईडी आप लगी हुई देख रहे हो, एज इट इज एलईडी पूरी सिटी के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है, जिससे कि पूरी सिटी में सपोज किसी भी अनाउंसमेंट कुछ करना है तो आप इजीली कर पाएंगे और बता पाएंगे, सिटी को अवेयर कर पाएंगे कि स्पेसिफिक इस लोकेशन में कुछ भी अनाउंसमेंट करना है तो एक एबीसीडी बिल्डिंग से पूरा अनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो ये पूरा आप व्यू देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे HSE जो हाई राइज मल्टीज है उसका काम, होटल का काम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग आउटसाइड इंडिया, जो लोग दुबई जा रहे हैं एक अपने इन्वेस्टमेंट को एप्रिसिएशन देने के लिए, और यूं कहें एक रेंटल इनकम के लिए, उनको इंडिया से बाहर जाने की कोई रिक्वायरमेंट, कोई नीड नहीं है। मैं आपका दोस्त गोविंद धोलेरा की एक ऐसी इंडिया की एक ऐसी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जिसको जीरो से गवर्नमेंट के एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप कर रही है। वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके दुबई वाला रेंटल इनकम, दुबई से कई गुना अच्छा एक एप्रिसिएशन, यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं इधर से आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ प्रॉपरली। ये टाटा का कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे होंगे। मैं भी इधर आके थोड़ा सा इजी वे में आपको और कन्वर्सेशन कर देता हूँ। ये जो रोड आप देख पा रहे हो, इस रोड के जस्ट बगल में आपको ये फुटपाथ मिल जाता है।
साइकिलिंग ट्रैक आपको मिल जाता है, फिर आपको फुटपाथ मिल जाता है, और ये आपको आर्टिफिशियल लेक जो डेवलप की गई है वो आर्टिफिशियल लेक का जस्ट एक फ्रंट ओवरव्यू आप ले सकते हैं। क्या माहौल जब यहाँ पे पब्लिक अच्छे से उस लेवल में जब यहाँ पे ऑन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी तब क्या माहौल होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स आपने देखा, मैंने हॉस्पिटल, टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट, रिन्यू पावर का प्लांट, उसके बगल में जो उसका सेकंड फेज आ रहा है वो भी दिखाया। अभी मैं आर्टिफिशियल लेक के जस्ट ऊपर खड़ा हूँ, रिवर फ्रंट के ऊपर मैं जस्ट खड़ा हूँ, जहाँ पे आप रिवर फ्रंट का एक जस्ट ओवरव्यू ले सकते हो। साथ ही आप टाटा का प्लांट का काम बैक साइड से भी देख पा रहे हो किस लेवल का कंस्ट्रक्शन का काम टाटा का चल रहा है। आज आप विजुलाइज कर पा रहे हो तो फिर भी ठीक है, जब ये प्लांट बन के रेडी होगा और यहाँ पे कई सारे वर्कर्स जब ऑन ग्राउंड काम कर रहे होंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किस लेवल का ये एरिया डेवलप हो गया होगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कवरेज से बाहर हो जाएगा धोलेरा। आज भी अगर आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हो तो एटलीस्ट 50 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है इनसाइड धोलेरा में। अगर आप प्लान भी करते हो तो 50 लाख कहने में रह गया है, आज की तारीख में लगभग 60 लाख अबव इन्वेस्टमेंट जा चुका है। जो हम एक साल पहले 50 लाख के 48 लाख के 40-45 लाख में प्लान कर सकते थे, आज वही इन्वेस्टमेंट आप 50 से 60 लाख रुपए का हो चुका है। अगर आप भी अब भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान धोलेरा स्मार्ट सिटी में करना चाहते हैं, धोलेरा में आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पे अभी कॉल करें। धोलेरा में ऑन ग्राउंड एनी टाइम अवेलेबल हूँ मैं, फ्री साइट विजिट की सर्विस आपको मिल जाएगी मेरी तरफ से। एनी टाइम जब भी आप धोलेरा आते हैं प्लान करते हैं विजिट के लिए तो स्पेशली एक गाइडर के रूप में आप मुझे कॉल करके मुझसे बात करके धोलेरा को समझ सकते हो, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर वे में एक अच्छे ढंग से अच्छे ट्रस्टेड बिल्डर के साथ एक जेन्युइन प्रॉपर लोकेशन में करवाता हूँ, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट ईजिली सेफ और बेस्ट ROI जनरेट इन्वेस्टमेंट हो। साथ ही आपकी अकॉर्डिंग आपके अनुसार जो आपकी प्लानिंग है उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। तो ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको लगा हो, अभी एक दो चीज़ें और मुझे आपको दिखानी है, जैसे कि टाटा का जो टेंट सिटी जहाँ बन रहा है उसका भी जस्ट एक ओवरव्यू मेरे को आपको दिखाना है। जस्ट उसका ओवरव्यू लेते हुए कौन सा HSE में यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है, कंस्ट्रक्शन का जस्ट एक ओवरव्यू लेते हुए देख सकते हैं कि किस लेवल की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है। साथ ही HSE का एक जस्ट ओवरव्यू देते हुए मैं अभी सीधा रिटर्न होने वाला हूँ, जहाँ से मैंने एक्टिवेशन एरिया का वीडियो को जस्ट स्टार्टिंग किया था वहाँ से वीडियो को क्लोज कर देने वाला हूँ। तो जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो में लेते हुए हम चलते हैं फिर से, जस्ट आपको कहाँ कहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल होम की, फ्लैट की, ऑफिस की कंस्ट्रक्शन चल रही है एक्टिवेशन एरिया में, वो भी जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो थैंक यू, वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। थैंक यू। तो दोस्तों जस्ट एक ओवरव्यू लिया आपने रिवर फ्रंट का, टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट का अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कंस्ट्रक्शन का व्यू लिया, साथ में रिन्यू पावर का प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है उसका ओवरव्यू लिया, एंड अंडर कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है टाटा का प्लांट, रिन्यू पावर का प्लांट, वो भी आपने देखा सेकंड फेज़ का। अब मैं चल रहा हूँ टाटा की टेंट सिटी का जस्ट एक ओवरव्यू करवाने। एक्टिवेशन एरिया के अंदर ही मैं अभी घूम रहा हूँ, काफ़ी बड़ा एक्टिवेशन एरिया है। अगर किलोमीटर वाइज हम देखें तो 22.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये एक्टिवेशन एरिया फैला हुआ है, जिसके अंदर हर तरफ कंस्ट्रक्शन चलती हुई आपको दिख जाएगी। आने वाले टाइम में एरिया में ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन चलती हुई ना दिखे। कई सारी कंपनी को MOU यहाँ पे साइन हुए हैं जो अभी विद इन शॉर्ट टर्म 6 मंथ के अंदर आपको एटलीस्ट यहाँ पे सबका सेटअप होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बहुत ही लाजवाब तरीके से गवर्नमेंट की प्रॉपर प्लानिंग के साथ पूरे एरिया को डेवलप किया जा रहा है। आप इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करके धोलेरा के अंदर एक अच्छा एप्रिसिएशन ले सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको प्रॉपर वे में प्लानिंग एंड अच्छे प्रॉपर तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप अच्छा ROI इन फ्यूचर एप्रिसिएशन लेके निकलने वाले हैं। दोस्तों जस्ट डेवलपमेंट का जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे होंगे आप, किस लेवल पे कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, जस्ट इसका भी एक ओवरव्यू ले रहे होंगे आप। आशा है सब चीज़ों को प्रॉपर वे में कवर करने का मैंने प्रयास किया है। कुछ चीज़ें छूट जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। टाटा का जो टेंट सिटी डेवलप हो रहा है उसके पास मैं आ चुका हूँ। किसी ने आपको अभी टेंट सिटी के बारे में आपने जस्ट सुना होगा, बट टेंट सिटी किस लोकेशन में कहाँ पर बन रहा है ये आपको नहीं दिखाया होगा, बट मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जस्ट एक ओवरव्यू आप ले पाएंगे। टाटा अपना टेंट सिटी बना रहा है। नेक्स्ट 10 ईयर के लिए इस जगह को टाटा ने लीज पर लिया है। क्यों लिया है
क्योंकि टाटा के कई सारे वर्कर्स जो आने वाले हैं, जो छोटे वर्कर्स, जो मिडिल क्लास वर्कर्स या होंगे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर उनने कुछ टेंट सिटी का भी प्लान किया है, ताकि उन लोगों को अभी टेम्परेरी यहाँ पर स्टेबल कर पाएँ रहने के लिए वो, जिससे कि उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। एक प्रॉपर माहौल बनाने का काम यहाँ पे टाटा कर रहा है, जिससे कि प्रॉपर वे में जो लोग बाहर से आएंगे उनको प्रॉपर एक यूँ कहें एक कल्चर जो है उनका यहाँ पर देने का प्रयास कहीं ना कहीं टाटा भी कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ टाइम में यहाँ पे कई सारी मल्टीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जस्ट टाटा का टेंट सिटी का एक 1 नंबर का जो गेट है उससे जस्ट एक ओवरव्यू मैंने देने का प्रयास किया है। इसके दोनों तरफ से मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ टाटा के टेंट सिटी का। टाटा का जो टेंट सिटी डेवलप हो रहा है वो कौन से सेक्टर में हो रहा है, इस बोर्ड पर लिखा भी है, मैंने इस बोर्ड को इजीली दिखाया। सेक्टर A1 के अंदर ये जो टाटा का टेंट सिटी है वो डेवलप हो रहा है। जस्ट इसके पैरेलल में एक लेफ़्ट टर्न लेके भी मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, और HSE की तरफ यानी हाई एक्सिस कॉरिडोर जो है एक्टिवेशन एरिया के अंदर, उसको दिखाते हुए आपको लेकर चलता हूँ। देखिए ये काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, ये कुछ वर्कर्स जो हैं ये अभी एक्टिवेशन एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। जो टाटा का टेंट सिटी बन रहा है यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक्टिवेशन एरिया के अंदर भी एक्टिवेशन एरिया को मेंटेन करने के लिए अभी काम इस एरिया में चल रहा है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हर एक एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जो भी टूट फूट हो रही है उसको इमीडिएट रिपेयर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है किसी भी सिटी की तरह कि वहाँ पे कोई रोड टूट गई है तो उसको बनाने का पता ही नहीं है कि कब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा। देखिए टाटा का टेंट सिटी आपको 2 साइड रोड से मैं दिखा रहा हूँ कि कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है। देखिए कितने घर हैं यहाँ पे जो टाटा की तरफ से बना दिए गए। 10 साल की लीज़ पर टाटा ने टेम्परेरी अभी कुछ टाइम के लिए सेटअप जमाने के लिए अभी टेंट सिटी रेडी किया है। कई सारे वर्कर्स हैं जो अभी आने वाले हैं, जो हाई क्वालिटी वर्कर्स होंगे उनके लिए स्पेशल और कई सारी जगहों पर टाटा ने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जहां पर वो उन वर्कर्स को रखेंगे। और टाटा भी अपनी तरफ से कई सारे ऑप्शंस यहां पे क्रिएट कर रहा है, जिससे कि लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। साथ ही ये देखिए कितना एरिया है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने यहाँ पर डेवलप किया है। ये अंडरग्राउंड टनल्स आप देख पा रहे होंगे रोड पे। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। रोड थोड़ा सा टूट गया था, उसकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इमीडिएट हो रही है, मतलब किसी भी तरीके का कोई डिले नहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी HSE जो हाई एक्सिस कॉरिडोर है एक्टिवेशन एरिया के अंदर उस लोकेशन पे आ चुका हूँ, जहाँ पे कोई भी बिल्डर अगर यहाँ पर फ्लैट या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कुछ भी तरीके की कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इस HSE में वो कर पाएंगे। साथ ही ट्री प्लांटेशन का काम भी यहाँ पे किया जा रहा है। कितने सारे पेड़ यहाँ पे गवर्नमेंट लगा रही है। देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे कितने सारे पेड़ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से तैयार किए गए हैं। साथ ही ये HSE एरिया है जो आप देख पा रहे हैं। 1-2 कंपनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम भी कर रही है, कोई ऑफिस बना रहा है, कोई होटल बना रहा है, कुछ प्रॉपर टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं जिसमें मिक्स यूज़ है, जैसे कि ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट तरीके के, स्टूडियो अपार्टमेंट, फ्लैट्स, तभी तरीके के ऑप्शन मिक्स यूज़ में वाली टाउनशिप भी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो में, तो आप ले सकते हैं। देखिए जो क्रेन जहाँ पर लगी हुई है यहाँ पे एक मिक्स यूज़ टाउनशिप है जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर रही है ग्राउंड पे एक्टिवेशन एरिया के अंदर। तो यहाँ पर वो लेवल आने वाले टाइम में आपको 4 से 5 साल में देखने को मिलेगा, जो आपको गिफ्ट सिटी के अंदर जिस लेवल का मंजिलें आपको बिल्डिंग्स दिख रही है, उस तरीके की बिल्डिंग्स एक्टिवेशन एरिया में आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही ये जो आप सामने देख रहे हो ये 3 स्टार होटल, एक क्लब हाउस भी हम इसको कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्ड किया जा रहा है। ये टाटा का प्लांट का बैक पोर्शन है। इधर से भी जस्ट एक दिखाते हुए मैं आपको जाता हूँ। साथ ही एक और चीज़ मैं स्पेसिफिक आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो में बने रहे एंड तक। सामने भी आप जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्लैट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जहाँ पे मैं उंगली करके आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरफ से मैं हाथ दिखा रहा हूँ, उस तरफ से मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है स्टूडियो का। विद इन 3 मंथ आपको यहाँ पे
फिक्स रेंटल स्टूडियो अपार्टमेंट में लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप भी मेरे साथ सेफली एक फ़िक्स रेंटल 7% रेंटल वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहें। कुछ टाइम में मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके साथ लेकर आने वाला हूँ। साथ ही ये जस्ट एक ओवरव्यू ले सकते हो कि किस लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है यहाँ पर। मैं अभी 55 मीटर के रोड पर हूँ। देखिए यहाँ पे कमर्शियल ऑफिस, एक कंपनी है जो यहाँ पे कमर्शियल ऑफिस बिल्ड कर रही है, तो इसका भी एक जस्ट ओवरव्यू ले सकते हो आप। साथ ही जस्ट एक ओवरव्यू लेते हुए हम बस वीडियो को अभी क्लोज़ करने वाले हैं। काफ़ी लंबा ये वीडियो हो चुका है, लगभग 1 घंटे का ये वीडियो हो चुका है। यहाँ पर जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे भी एक मेट्रो का जंक्शन होने वाला है। यहाँ से हमने एक्टिवेशन एरिया का जस्ट एक ओवरव्यू वीडियो किया था। यहाँ पे एक राउंड लेते हुए जस्ट एक छोटा सा एरिया हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है जो एक्टिवेशन एरिया का है। अगर हमसे किसी भी चीज़ की कोई भूल हुई हो वर्ड को किसी तरीके से, तो माफ़ करना। जय हिंद।